हेलो गाइज, अगर आप भी हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड एग्जाम 2022 टॉपर स्ट्रेटजी। यानी कि यार आज की वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड के सभी टॉपर्स की कुछ ऐसी टिप्स को जानने वाले हैं जो कि अगर आप जान लेंगे तो भाई आपको भी अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। गाइज, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने लगभग 6 या 7 टॉपर्स के इंटरव्यू सुने हैं, उनके बारे में पढ़ा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो बहन है इनका नाम है ऋषिता जी। इन्होंने 100% मार्क्स गेन किए थे। तो गाइज, इनके कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि आपको ज़रूर जानने चाहिए। तो यार आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखें। चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज आता है डेडिकेशन। गाइज, अगर डेडिकेशन नहीं है तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जो रिजल्ट्स आप चाहते हो। क्यों गाइज? क्योंकि भाई डेडिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको किसी भी काम में अच्छा रिजल्ट लेके आना है तो आपको उस काम के लिए अपना सब कुछ है वो न्योछावर करना पड़ेगा। बस उस काम के लिए अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई, बस मुझे यही काम करना है। आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम के जो टॉपर्स होते हैं वो इतने डेडिकेट होते हैं अपने वर्क के लिए कि वो टॉप कर जाते हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो डेडिकेशन नहीं दिखा पाता जो कि टॉपर्स दिखाते हैं। इसीलिए वो एक नॉर्मल स्टूडेंट बन के रह जाता है, दूसरी तरफ एक बोर्ड का टॉपर बन जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट डेडिकेशन है। अगर ये पॉइंट फॉलो नहीं किया तो आगे के सारे पॉइंट्स बेकार हैं गाइज। तो सबसे पहले यहाँ पर डेडिकेशन आपको रखना पड़ेगा कि हाँ भाई, मुझे इतने अच्छे नंबर बनाने हैं, इतने नंबर बनाने हैं, चाहे वो कोई भी परसेंटेज हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भाई नॉर्मल स्टूडेंट होगा जो अभी 60-70 पे होगा, उसको 80 पे पहुंचना है। कोई अभी 90 पे होगा, उसको 98-99 पे पहुंचना है। कोई बेचारा फेल होने की कगार पे होगा, उसको सिर्फ पास होना है। तो वो गोल आपके हैं, बस आपको अपने गोल्स के प्रति डेडिकेशन दिखानी है, डेडिकेट होना है। स्टडी रूटीन। हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टडी रूटीन, या फिर इसे कुछ स्टूडेंट टाइम टेबल भी बोल देते हैं, लेकिन इसमें भी एक फ़र्क है स्टडी रूटीन में और टाइम टेबल में। टाइम टेबल में क्या होता है गाइस? टाइम टेबल में आपको एक तरीके से बांध दिया जाता है एक टाइम स्लॉट के अंदर कि भाई इस टाइम से इस टाइम आप ये करेंगे, इस टाइम से इस टाइम मुझे ये करना है, इस टाइम से इस टाइम ये पढ़ना है, 7 से 8 ये पढ़ना है, 9 से 12 ये पढ़ना है। वहीं स्टडी रूटीन में क्या होता है, इसमें गाइस आपको एक रूटीन बनाना पड़ता है कि मुझे रोज़ 8 घंटे पढ़ना है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती कि भाई आपको इस टाइम से इस टाइम यही पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम यही पढ़ना है। तो जब यहाँ पर मैं टॉपर्स की स्टडी कर रहा था तो उसमें से ज़्यादातर टॉपर्स तो बोलेंगे कि भाई टाइम टेबल, लेकिन कुछ टॉपर्स बोलते हैं स्टडी रूटीन। और गाइस, मुझे पर्सनली भी स्टडी रूटीन ही अच्छा लगता है, क्योंकि यार इसमें एक बाउंडेशन नहीं होती। और हम सब यार फैमिली वाले पीपल हैं, तो हमें सबको काम भी होते हैं बीच बीच में, तो हम टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने ये पॉइंट स्टडी रूटीन रखा है कि आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अब आपको दिखाता हूँ, हरियाणा बोर्ड की जो टॉपर थी ऋषिता जी के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर गाइज आप देख पा रहे होंगे, इन हर इंटरव्यू शी सेड शी स्टडीज डेली फॉर 5 to 6 आवर्स। यानी कि इन्होंने अपना एक रूटीन बनाया हुआ था कि 5 से 6 घंटे रोज़ पढ़ना है। अब इनका ये फिक्स नहीं था कि मुझे इस टाइम से इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम ये पढ़ना है। नहीं, इन्होंने बस ये एक गोल बनाया हुआ था कि रोज़ 6 घंटे पढ़ना है। चाहे वो 6 घंटे फिर ये सुबह सुबह पढ़ लें, चाहे 2 घंटे शाम को पढ़ लिए, 2 सुबह पढ़ लिए, 2 दोपहर को ऐसे पढ़ लें, चाहे फिर ये 6 घंटे वो रात को पढ़ लें। यानी कि ये हर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसको कैसे सूट करता है, उसकी यहाँ पर कैसे घर की मैनेजमेंट है, उसको कैसे यहाँ पर कंडीशंस हैं, उस हिसाब से उसको यहाँ पर मैनेज करना है, अरेंजमेंट करनी है। यानी कि गाइस आपको एक क्वांटिटी फिक्स करनी है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, ठीक है। अब आप वो यहाँ पर टाइम टेबल के रूप में फिक्स करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भाई आपको उतने घंटे पढ़ना है। चाहे आप एक टाइम फिक्स करके पढ़ें कि भाई इतने से इतने, इतने से इतने, या फिर पूरे दिन में कैसे भी अपनी तरफ से मैनेज करके पढ़ें, लेकिन आपको पढ़ना है। ओके। प्रेफर ए लिमिटेड स्टडी मटेरियल। हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना। इस टाइम पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि भाई मैंने ये नहीं पढ़ा, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। यानी कि वो बहुत सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइज, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जब मैंने इन टॉपर्स को पढ़ा तो जो इन्होंने अपनी लास्ट टाइमिंग बताई कि भाई हम लास्ट टाइम में कैसे पढ़ाई करते थे, तो इन्होंने बताया कि यार हम लास्ट टाइम में एक लिमिटेड स्टडी मटेरियल लेके पढ़ते थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पर जो टॉपर है उन्होंने देखिए क्या कहा है, सी सेड शी स्टडीड डेली फॉर 5 to 6 आवर्स एंड रेफर्ड टू द NCERT टेक्स्ट बुक्स एंड हर स्कूल नोट्स ओनली। यानी कि गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने कहा है कि वो सिर्फ NCERT टेक्स्ट बुक्स और स्कूल के नोट्स पढ़ती थी।
यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। और ऐसे ही मैं आपको और एग्जांपल दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। वरना जहाँ तक मैंने इन टॉपर्स को स्टडी किया है, सभी के सभी ने यही कहा है कि लास्ट टाइम में आगे, तो लास्ट टाइम में सभी हैं वो एक लिमिटेड स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं। ये नहीं है कि भाई तुम जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक है वो भी लगे हुए हो, एग्जाम नोट्स हैं वो भी लगे हुए हो, सैम्पल पेपर है उसको भी लगा रहे हो, तुम्हारे नोट्स हैं वो भी पढ़ रहे हो, किसी ने नोट्स दिए हैं वो भी पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं करना है। अब गाइज आपको करना क्या है, आपको दो चीज़ें उठा लेनी है। जैसे इन्होंने उठाया एनसीईआरटी और अपने नोट्स स्कूल के, ऐसे आपको एनसीईआरटी तो उठानी है, उसके साथ आप कोई भी चीज़ यहाँ पर उठा के पढ़ सकते हो, वो आपकी यहाँ पर इच्छा है। चाहे आप क्वेश्चन बैंक ले लो एनसीईआरटी के साथ, चाहे तुम एनसीईआरटी के साथ कोई सैम्पल पेपर खरीद लो, चाहे तुम एनसीईआरटी के साथ अपने नोट्स ले लो, ये तुम्हारी इच्छा है। लेकिन एनसीईआरटी ज़रूर रखना। एनसीईआरटी को तो भाई भगवान मान लो अगर बोर्ड के स्टूडेंट हो तो, ये कहना है मेरा तो भाई। तो अब तुम्हें करना क्या है, एनसीईआरटी के साथ कोई भी एक स्टडी मटेरियल और उठा लो, चाहे वो क्वेश्चन बैंक उठा लो, चाहे वो आपके नोट्स उठा लो, चाहे सैम्पल पेपर ले लो एक किसी भी पब्लिकेशन का। बस इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस करो। ये नहीं सोचना है कि भाई वो भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, पूरी की पूरी जो तैयारी है वो भाई ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसके चक्कर में जो सब कुछ है जो तुम कर सकते थे वो भी रह जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप देखो ये बहन जी हैं कितनी बुक्स लेके बैठी हैं, लेकिन पढ़ी इन्होंने अभी तक एक की है, तो ये पेपर में क्या लिखेंगी। यही हाल तुम्हारा हो जाएगा, सभी के चक्कर में जो थोड़ा कुछ है वो भी छूट जाएगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, ये टाइम है, ये ऐसा टाइम है जहाँ पर तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है। सिर्फ कोई भी दो यहाँ पर स्टडी मटेरियल उठा लो, एनसीईआरटी ज़रूर रखना साथ में, उसके साथ नेक्स्ट पेयर है वो आप किसी का भी बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है। सो गाइज ये थी हमारी थर्ड टिप, पेपर प्रेजेंटेशन। हाँ गाइज आपने बिल्कुल सही सुना, हमारी अगली टिप है पेपर प्रेजेंटेशन। यानी कि आप जो अपने पेपर लिखते हो, यानी कि आंसर्स लिखते हो, उनको प्रेजेंट कैसे करते हो। जैसे कि गाइज यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक तरफ इन भाई साहब ने ऐसे लिखा हुआ है, इन जो मैडम है इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। अब तुम खुद को टीचर मानो, जो भी ये वीडियो देख रहा है खुद को टीचर माने और ये बताए कि वो किसको ज़्यादा नंबर देगा, या फिर उसको देखने में क्या अच्छा लग रहा है, वो किससे इम्प्रेस हो रहा है। मेरे हिसाब से सब लड़की से इम्प्रेस हो रहे होंगे, मेरा मतलब है जो लड़की ने दिखाया हुआ है उससे, ठीक है, गलत मत लेके जाना। यानी कि यार तुम खुद देखो, जब तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो तुम्हारे टीचर्स को भी कुछ ऐसा ही अच्छा लगता होगा। यानी कि पेपर प्रेजेंटेशन भी यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा यहाँ पर टॉपर्स ने कहा है। यानी कि तुम ये मानो कि एक बंदा है जो 90% बनाता है, एक बंदा है जो 99 बनाता है। अब तुम क्या कहोगे कि भाई 99 वाला पढ़ता है 90 वाला नहीं पढ़ता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेहनत दोनों कर रहे हैं, लेकिन 90 वाला है वो सिर्फ मेहनत कर रहा है, 99 वाला है वो प्रेजेंटेशन के ऊपर भी वर्क कर रहा है, इसलिए उसके नंबर हैं वो 99% आए हैं। वरना भाई 90% लाना भी कोई हास्य खेल नहीं है। 90% भी बहुत मेहनत से आते हैं और 99 भी बहुत मेहनत से आते हैं, लेकिन 99 वाले ने क्या किया है, प्रेजेंट भी अच्छे से किया है। तो आपको करना क्या है, प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। हाँ गाइज आपने बिल्कुल सही सुना, अब आपको अवॉइड करना है डिस्ट्रैक्शंस को। डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आप सभी को पता है भाई, फ़ोन में है सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तो आजकल क्या है वो आपको पता ही है। दूसरा जो डिस्ट्रैक्शंस है वो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। समझ गए, आई थिंक आप सभी समझ गए, मुझे पता है। सो गाइज इन डिस्ट्रैक्शंस को अब तुम्हें अवॉइड करना है। चाहे भाई तुम्हारा कोई बंदा हो या बंदी हो, भाई उसको बोल दो कि अब हमारे बोर्ड पेपर आ गए हैं, अब हमें डिस्टर्ब मत करो। उसको कह दो भाई तू भी पढ़ ले, मुझे भी पढ़ लेने दे, क्यों तू खुद फेल होता है, क्यों मुझे करवाता है, ठीक है। मुझे लगता है कि भाई ज़्यादातर स्टूडेंट के यहाँ पर नहीं है, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो सारे शरीफ बंदे हैं। दूसरा यहाँ पर जो डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल वाला, वो ज़रूर सबके साथ है गाइज, क्योंकि भाई मोबाइल आज के टाइम में सभी के पास है, चाहे वो क्लास 3rd का स्टूडेंट हो या फिर क्लास PhD का हो, ठीक है, या फिर वो कोई बूढ़ा आदमी हो। आजकल मोबाइल ने भाई हम सभी को घेर लिया है। अब बोर्ड स्टूडेंट हैं वो इससे डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि गाइज ऐप्स ही कुछ ऐसे चल गए हैं जिनका यहाँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो हम बात कर रहे हैं अवॉइड करने की। अब तुम अवॉइड कैसे करोगे, यहाँ पर जो बोर्ड स्टूडेंट हैं उनका कहना है कि हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन को बंद करके रख देते हैं। ये जो बोर्ड के स्टूडेंट थे ये कोरोना से पहले के थे, अब कोरोना आ गया है, अब ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब की बार आपको पता है कि ऑनलाइन स्टडी हुई है, सबके व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, मैसेज आते हैं। तो मैं तुम्हें बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि भाई तुम अपना फ़ोन बंद करके रख दो, लेकिन उसको लिमिटेड यूज़ में लाना शुरू कर दो। यानी कि अब तुम अगर पहले 5 घंटे चलाते थे तो अब 1 घंटा कर दो, पहले 1 घंटा चलाते थे तो अब 20 मिनट कर दो। यानी कि यार तुम लिमिटेड कर दो, वरना भाई ये तुम्हारे यहाँ पर स्कोरिंग के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकता है।
अवॉइड कर दो डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल भी। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई अवॉइड करें कैसे। तो गाइज देखिए, आपको यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें बताया गया है कि ये ऐप डाउनलोड कर लो या फिर फ़ोन को बंद करके रख दो। ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं ये प्रैक्टिकल नहीं हैं, इनसे काम नहीं होता। अब मैं भाई जो मुझे अच्छा लगता है वो यही बात है एक, कि किसी भी चीज़ से अगर तुम्हें दूर होना है, उसको अवॉइड करना है, तो अपने आप को दूसरे कामों में बिजी कर लो, यानी कि आपको टाइम ही ना मिले उस चीज़ के बारे में सोचने का। जैसे मान लो अगर तुम मान लो शाम को 6 से 7 बजे फ़ोन चलाते थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अब क्या करो, फ़ोन को रखो और उस टाइम के अंदर कोई और काम करो प्रोडक्टिव। जैसे कि भाई एक सैम्पल पेपर लेके बैठ गई, उसको सोल्व करने लग गई। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है गाइज। ये ऐप वगैरह करोगे ये भाई इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। मैं मानता हूँ थोड़े बहुत हैं, लेकिन अपने दिल को तुम्हें समझाना पड़ेगा, अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि मुझे नहीं चलाना है। सबसे बड़ा जो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस है वो तुम्हारा मोबाइल है, उससे दूर हो जाओ गाइज। अगर आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, ये यहाँ पर मैं नहीं कह रहा, ये टॉपर्स कह रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। सी कैन नॉट बी फाउंड ऑन सोशल मीडिया एंड बिलीव्स इट इज़ जस्ट ए डिस्ट्रैक्शन। इन्होंने खुद कहा है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है, ना वो यूज़ करती थी लास्ट डेज में, क्योंकि वो एक डिस्ट्रैक्शन था। ये नहीं है कि इन्होंने फ़ोन कभी छेड़ा ही नहीं, फ़ोन छेड़ते हैं, लेकिन अब इस टाइम में तुम इससे दूर हो जाओ, इनका कहना ये है। ठीक है, सो गाइज ये हो गई हमारी 5th टिप, स्टॉप ओवर थिंकिंग। हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारी जो लास्ट टिप है वो यही है, स्टॉप ओवर थिंकिंग। यानी कि आपको अब ज़्यादा सोचना बंद कर देना चाहिए। ज़्यादा सोचने का मतलब ये है कि गाइज आप लोग अब सोच रहे होंगे, बताना कौन कौन सोच रहा है कि भाई मैंने ये नहीं पढ़ा है, भाई मेरे कम नंबर आ गए तो, भाई एग्ज़ाम कैसा आएगा, हार्ड तो नहीं आएगा, ये डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चंस तो नहीं आ जाएंगे। गाइज ये सब कुछ अब बंद कर दो, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब तुम खुद बताओ कि भाई इसका क्या फ़ायदा है। अगर तुम ज़्यादा सोच रहे हो, इसका फ़ायदा बताओ, मुझे कोई बता सकता है तो। अब कोई चीज़ है, तुम उसके बारे में सोचते हो, अगर उसका कोई फ़ायदा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है तो क्यों सोच रहे हो, और इससे होगा क्या। अब तुम्हारे सोचने से होगा क्या। अगर सिलेबस में रिलेटेड क्वेश्चन आने होंगे तो वो आएंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आएंगे नहीं वैसे, ठीक है। या फिर तुम्हारा पेपर हार्ड आना होगा तो वो आएगा। इससे सिर्फ ये होगा भाई, तुम्हारा नुकसान होगा कि भाई तुम्हें टेंशन हो जाएगी। इसलिए अब तुम्हें स्टॉप कर देना चाहिए ओवर थिंकिंग को। ठीक है, एग्ज़ाम है वो तुम्हारे अच्छे जाएंगे, ये मान के चलो। ओवर थिंकिंग मत करो बिल्कुल भी, इससे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है। स्ट्रेस टेंशन बढ़ने से तुम्हारे यहाँ पर जो प्रिपरेशन है वो डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, सो गाइज टॉपर्स का ये कहना है कि लास्ट डेज में जाके वो टेंशन नहीं लेते, ओवर थिंकिंग नहीं करते। थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करते। यानी कि चिंता तो थोड़ी बहुत करते हैं कि भाई मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम पागल ही हो जाओ कि यार ये ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, सारे दिन सोचते रहे, कुछ किया नहीं। ऐसा नहीं करना है, स्टॉप कर दो ओवर थिंकिंग को, अगर बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो। सो गाइज आई होप आपने वीडियो को कंप्लीट यहाँ तक देखा होगा। अगर गाइज आप यहाँ तक आ चुके हैं, मतलब भाई आपके अंदर पेशेंस का लेवल बहुत ही तगड़ा है और आप बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं। तो गाइज आप इन टिप्स को फॉलो करें और फिर कहीं ना कहीं आप भी 90+ % बना सकते हैं गाइज। तो यार ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर से मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।